नमस्कार, आपका स्वागत है टू द मोस्ट अवेटेड शो ऑफ द एंटायर ईयर। जी हाँ, लास्ट फोन स्टैंडिंग। देखिए, ये जो बेस्ट फोन्स लिस्ट्स होती है ना, रिव्यूज होते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे जाएं, चाहे मैगजीन पढ़ें या टीवी शो देखें। लेकिन जैसे हम लोग करते हैं, कोई नहीं करता। बेस्ट फोन्स ऑफ द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय द बेस्ट जर्नलिस्ट एंड मीडिया पीपल। यहाँ पे सवाल उठेंगे, आपको जवाब मिलेंगे, डिबेट्स होंगी और फिर होगा वोटिंग। और वोटिंग कौन करेगा? वो ही पैनल ऑफ जर्नलिस्ट जो यहाँ पे हैं that are representing the phone। जैसे मैंने कहा, there is nothing like the last phone standing। मल्टीपल कैटेगरीज हैं हमारे पास, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन विनर होगा सिर्फ एक। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लास्ट फोन स्टैंडिंग। ये जो साल निकला है ना, बहुत ही यूनिक निकला है। इसमें हमारा लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक हुआ, उसने हमको सिखाया दैट अ स्मार्टफोन इजंट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, सोशल मीडिया। ये एक लाइफलाइन है दैट एक्चुअली केप्ट अस ऑल गोइंग। इसने दिस इज द वे नाउ वी कीप इन टच। जो हमारे पूरी दुनिया बदल चुकी है, बट वी स्टिल कीप इन टच विद देम। हम लोग सब कुछ तो हम अपने फोन पे करते हैं ना। एजुकेशन हो गया, वर्क हो गया, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, मेडिकल। फोन जो है इज नाउ बिकम द गॉड डिवाइस। और इस साल सिर्फ यही नहीं हुआ, इनक्रेडिबल इनोवेशन भी आई। More phones folded this year. More phones came with more cameras than ever before. Phones last किए longer, चाहे better battery हो या better protection हो। Phones became much smaller. Minis आए and Maxes आए. They became bigger also. More importantly, ज्यादा फोन रिलीज हुए इस साल देन एनी अदर ईयर बिफोर। यानी कि चूजिंग अ फोन इज नाउ बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट एज द बेस्ट फोन ऑफ द ईयर। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। सो लेट्स मीट द पीपल हु विल एक्चुअली मेक दिस हैपन। सबसे पहले दीपक ढींगरा, एडिटर इन चीफ हैं 91 मोबाइल्स के, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। साथ में है ध्रुव बुटानी, एडिटर एंड्रॉइड अथॉरिटी। टेक की दुनिया में ही इज बीन अराउंड फॉर एवर। आप देखेंगे, देखने में थोड़े अलग लग रहे हैं, बट आई थिंक एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। स्वप्नील माथुर, हेड ऑफ टेस्ट सेंटर डिजिट, इन्होंने अपना भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेस्ट गैजेट्स ऑफ द ईयर किया था, वेरी रिस्पेक्टेड लिस्ट। श्लोक श्रीवास्तव, फाउंडर टेक बर्नर, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स हमारे देश में। मुकुल शर्मा यूट्यूब क्रिएटर हैं, स्टफ लिस्टिंग, वेरी यूनिक स्टाइल द वे ही एक्चुअली प्रेजेंट्स एवरीथिंग ऑन स्क्रीन। एंड गोपाल साठे, एडिटर इन चीफ, गैजेट 360, अ मैन। उनका वर्डिक्ट और उनके जो वर्ड्स हैं, दे कैरी अ लॉट ऑफ वेट। साथ में एक साइलेंट जूरी भी है हमारे पास, आई थिंक जस्ट सो दैट वी गेट अ लिटिल बिट मोर इन, रुबीना एंड लक्ष्य। हर पर्सन जो है, ही विल रिप्रेजेंट अ फोन। फिर एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द पैनल, एक क्वेश्चन आएगा मेरे से। हाउ विल द स्कोरिंग बी डन? ये भी बहुत सिंपल है। पैरामीटर्स हैं ब्रांड वैल्यू, यूनिकनेस, फंक्शनैलिटी, वैल्यू फॉर मनी। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सिर्फ ये दो कैटेगरीज नहीं है। वी विल डू अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज आल्सो, जिसमें हम लोग करेंगे स्ट्रेट वोट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला शो, लास्ट फोन स्टैंडिंग। ये है कंटेंडर्स फॉर बेस्ट फोन ऑफ द ईयर अंडर 30,000 रुपीज। 30,000 से कम के सेगमेंट में बेस्ट फोन की दावेदार हैं गूगल पिक्सल 4a, Vivo V20 Pro, OnePlus Nord, Poco X3, Samsung Galaxy M51, Oppo Reno 3 Pro। हमारा पहला फोन है पिक्सल 4a। गूगल ये इंडिया में लेके आया, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यूजुअली पिक्सल फोन आते हैं एंड दे स्किप इंडिया। और पिक्सल 4a क्यों है बेस्ट फोन ऑफ द ईयर अंडर 30,000 रुपीज, बताएंगे हमारे को ध्रुव बुटानी। मार्केट में बहुत सारे फोन्स हैं और ये फोन्स कुछ स्पेसिफिकेशंस पे फोकस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पे फोकस करते हैं, बट काफी लोग ये रियलाइज नहीं करते फोन यूज करने के लिए है, उसमें एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर अपडेट्स होने चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ होनी चाहिए। एंड वहां पे पिक्सल 4a जो है एक्सेल करता है। और आई थिंक एक एडवांटेज है जो काफी लोग रियलाइज नहीं करते जब तक उन्होंने पकड़ के नहीं देखा पिक्सल 4a, दैट्स द साइज ऑफ द फोन। इट्स अ स्मॉल फोन, इट्स अ कॉम्पैक्ट फोन, कैमरा जो बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए फोन में? Okay, Dhruv, thank you so much. आपने बताया हमारे को about Google Pixel 4a. Mukul has a question. Mukul, tell us, what would you like to ask Dhruv? सो ध्रुव, आपने जैसे बताया कि गूगल पिक्सल 4a जो स्मार्टफोन है 30,000 की रेंज में, इसमें हमें ऑलमोस्ट सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। बट क्या आपको नहीं लगता कि यार गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन में 4G है, एक 5G कनेक्टिविटी अगर होती तो ये स्मार्टफोन बेहतर हो सकता था। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में एक सिंगल कैमरा हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। तो क्या आपको नहीं लगता कि गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन में ये चीजें होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं गूगल ने इन चीजों को मिस आउट कर दिया है? होनी चाहिए की तो बात ये कि रहेगा, पेटेंट कस्टमर को देखो, उनको सब कुछ चाहिए, फ्लैगशिप चाहिए 15,000 रुपए में, पर वो तो हो नहीं सकता।
सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वालिटी आपको मिल रही है क्वांटिटी की जगह। अब बाकी सारे फोन्स देखो इस कैटेगरी में, पिक्चर क्वालिटी कहीं आसपास भी नहीं है। पिक्सल 4a का कैमरा एक कैमरा है, पर वो बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड है। और बात रही 5G की, आप आज एक फोन नहीं ले सकते ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके 2 साल बाद आपको नेटवर्क जो वो मिलेगा। अगला फोन है Vivo V20 Pro। एक ऐसा फोन जब निकला था बड़ी हेडलाइंस बनी इस फोन के बारे में, बताएंगे व्हाई दिस कुड बी द बेस्ट 30,000 रुपीज फोन ऑफ द ईयर। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्लोक। वीवो काफी सारे फोन्स बनाता है और हर कंपनी का एक फ्लैगशिप होता है जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन होता है। वीवो का इस प्राइस पॉइंट पे Vivo V20 Pro इनका फ्लैगशिप बोला जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है वीवो का। सारी मस्त मस्त चीजें इसी के अंदर डाल के रखते हैं। और इसका जो कैमरा है, फ्रंट में आपको 2 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं, एक वाइड एंगल वाला भी है। बैक साइड में जितने भी कैमराज हैं वाइड एंगल वाले, वो सारे यूजेबल हैं, सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसे नहीं है कि बाकी सारी कंपनीज दिखाने के लिए 1-2 कैमरा डाल देती हैं। और ओवरऑल आप किसी भी चीज में इसको चेक कर लो, सारे टिक कर देता है बॉक्सेस। श्लोक, थैंक यू। बहुत अच्छा फोन है देखने में भी। Vivo V20 Pro इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग फोन्स ऑफ द ईयर। तो 2 फोन्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं, अभी 4 और फोन्स हैं दैट वील टॉक अबाउट। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक वोट एक नए कैटेगरी में। दिस इज बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज। ये है नॉमिनीज। तो बेस्ट फोन्स अंडर 10,000 रुपीज: द Motorola Moto E7 Plus, the Realme Narzo 20A, the Redmi 9 Prime, Samsung Galaxy M11 and the Tecno Pova। तो पता करते हैं अपने पैनलिस्ट से उनका क्या है चॉइस फॉर द बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इन द इंडियन मार्केट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद यू दीपक। I'll go with the Narzo 20A on this. Okay, one vote for that. Gopal? I'm voting for the Redmi 9 Prime for this category. Okay, great. Swapnil? I'm all in with the Narzo 20A as well. The Redmi 9 Prime. I'll go with the Redmi 9 Prime. I would go with the Narzo 20A. Okay. All right. I'll also go with the Redmi 9 Prime on this one. So our final vote is that the Redmi 9 Prime wins this one. अगला फोन है Poco X3 और बताएंगे उसके बारे हमें दीपक ढींगरा। Poco X3 की बात करें तो ये बहुत हेवी है स्पेक्स में, और इस प्राइस सेगमेंट में लोगों को स्पेक्स बहुत मैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ छोटे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ तो एस्पेक्ट्स लाइक IP53 रेटिंग जो इस फोन को वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं, इंफ्रारेड ब्लास्टर जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जब इसकी जरूरत पड़े, और स्टीरियो स्पीकर्स। ये फीचर्स ऐसे हैं जो इस डिवाइस को एक वेल राउंडेड पैकेज बनाते हैं इस प्राइस पॉइंट में, और डिलीवर करते हैं सारे यूज केसेस पे, चाहे वो गेमिंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, एंटरटेनमेंट हो, सारी सिचुएशंस में ये फोन डिलीवर करता है और ओवरऑल एक पैकेज डिलीवर करता है जो है कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। तो 3 फोन हो चुके हैं, यानी कि 3 ही रह गए हैं। और लेट्स टॉक अबाउट द फोन जिसने एक्साइटमेंट शुरू की इस कैटेगरी में, OnePlus Nord। उसके बारे में हमें बताएंगे मुकुल। मुझे लगता है कि OnePlus Nord एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे हम इजीली 30,000 के कम रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन का टाइटल दे सकते हैं। बैटरी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ्रंट बैक दोनों जगह आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्मार्टफोन की मार्केटिंग की, तो OnePlus ने बहुत ही बढ़िया तरीके से OnePlus Nord की मार्केटिंग की। पर OnePlus Nord के लॉन्च पे सॉफ्टवेयर बग्स भी बहुत ज्यादा थे, फोन का क्रैशिंग इश्यूज थे, अभी भी कुछ बग्स है, क्रोम ब्राउजर लैग करता है, डिस्प्ले में भी इश्यूज थे। एंड मेरे को ये नहीं समझ आता इसको हम कैसे कह सकते कि ये बेस्ट फोन है, क्योंकि आप फोन लेते नॉट ऑन द प्रॉमिस कि 6 महीने बाद वो फोन ठीक हो जाएगा। जब कस्टमर पैसे दे रहा है फोन के लिए तो उसका फोन डे 1 पे ठीक चलना चाहिए, ये नहीं कि वो सॉफ्टवेयर बग्स और इश्यूज के साथ ठीक होता रहेगा। जी ध्रुव, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि बग्स कभी भी एक फोन में नहीं होने चाहिए। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि अगर कोई एक फोन लॉन्च हो रहा है उसमें हमें बग्स देखने को मिले। और ये मैं चाहूंगा कि OnePlus को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए था। बट अब अगर हम आज की बात करें तो OnePlus Nord में बहुत सारे ऐसे जो बग्स थे वो फिक्स कर दिए गए हैं। और मैं प्रेजेंट डे में जीता हूँ और मैं आज के हिसाब से OnePlus Nord को मानूंगा कि 30,000 की रेंज में एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है। चलते हैं अगले फोन पे, Samsung M51, एक और फोन जिसने बड़े हेडलाइंस बनाए। क्यों, बताएंगे हमें गोपाल साठे। Samsung Galaxy M51 हेडलाइंस इसलिए बना रहा था क्योंकि एक बहुत अच्छा फोन है। मैं उसके स्पेक्स में नहीं जाऊंगा अभी, पर मैं ये इतना बोलूंगा कि बहुत ही सॉलिड फोन है इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्निकल कैपेबिलिटीज, एंड सबसे ज्यादा उसकी बैटरी शाइन करती है। आजकल जब हम कोरोना की वजह से घर के अंदर ही अटके हुए हैं और सब काम अपने फोन में हैं, बैटरी लाइफ से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि you don't want to be sitting next to a charger all day. तो
इसको ध्यान रख के आई वुड से दैट द Samsung Galaxy M51 इज अ रियली गुड पिक। तो अगला फोन है Oppo Reno 3 Pro और बताएंगे इसके बारे में हमें स्वप्निल। So राजीव, आपने ऑब्वियसली जो बेस्ट फोन है वो लास्ट के लिए सेव किया है। तो Reno 3 का मैं स्पेक्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊंगा कि ये बेस्ट फोन क्यों है। आप सोचिए, अगर आप एक बहुत शानदार लैंडस्केप देख रहे हैं और आपके पास अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है कैमरा में, या आप कहीं अपने घर में बैठे हैं और एक कबूतर या कोई बिल्ली या कोई बहुत क्यूट सा डॉग आपके घर के सामने से पास कर रहा है, बट आपके पास टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये चीजें आपको Oppo Reno 3 Pro में प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगी, क्योंकि इसका कैमरा आपको सारी फोकल लेंथ ऑफर करता है। सेकेंडली, जहां तक इसकी बैटरी और डे टू डे परफॉर्मेंस का सवाल है, आपको आराम से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ तो इसमें मिलेगी। अगर आप हैवी यूजर है, गेमर है, तो आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ बहुत आराम से मिलेगी। तो ये थे हमारे 6 फोन, बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज। जैसे आपने देखा कितने कमाल के फोन हैं, कितना कंपटीशन है, वोट्स हो चुके हैं, हम लोग का स्कोरिंग हो चुकी है। अब बस हम लोग ने सिर्फ उनको टैली करना है। जब तक हमारा स्कोर टैली होते हैं, लेट्स टेक अ वोट फ्रॉम द पैनल। बेस्ट कैमरा फोन ऑफ द ईयर, इसके कंटेंडर्स हैं Google Pixel 4a, Vivo X50 Pro, Samsung Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Oppo Reno 4 Pro. Let's find out from the panel. Deepak, what would your vote be? Rajiv, my choice on this would be the Apple 12 Pro Max. The iPhone 12 Pro Max. All right, Gopal? I have to agree with Deepak. The iPhone 12 Pro Max is fantastic. All right, let's go with 2 votes for that. Swapnil? Outlier? Same for me. No, not at all. The iPhone 12 Pro Max, hands down. Pro Max. Not on this one. The video capabilities and the HDR on the iPhone 12 Pro Max beats all the phones hands down. Yeah, I'm going to stick with the popular choice here. It's definitely the iPhone 12 Pro Max. जैसे आपने देखा, हमारे पैनल ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया है। सो द बेस्ट कैमरा फोन ऑफ द ईयर, iPhone 12 Pro Max. एक और वोट लेते हैं बिफोर वी कम अप विद द रिजल्ट्स। बेस्ट फोन अंडर 20,000 रुपीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इट्स द लार्जेस्ट सेलिंग कैटेगरी in India. I mean, that actually became very, very famous this year. तो उसके लिए जो हमारे कंटेंडर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। Moto G 5G, Moto One Fusion Plus, Redmi Note 9 Pro Max, Poco X3, Galaxy M31s, Realme 7 Pro, Vivo V17, Oppo F17. जैसे आपने देखा, very hotly contended category. Let's find out who the winner is. Deepak? The Poco X3 for me. Poco X3. Gopal? So this is a tough category for me, but I think the Samsung Galaxy M31s just about takes it. All right. Swapnil? I would go with the Poco X3. Poco X3 for me as well. I would go with the Samsung on this one. The M31s with the screen takes it. The Poco X3. तो जैसे आपने देखा, हमारे पैनल ने चूज किया Poco X3 with Samsung being a very close number 2. Interesting चीज है Poco, congratulations, you've done very well. Okay, so we've got the results and the results are very, very interesting. We're going to start off with the third, and the third is a tie, exactly the same numbers, and that is the Vivo and the Pixel 4a. So at number 2 is the Poco X3. Quite close, but not as close as I had thought, and therefore the winner is the OnePlus Nord. तो ये था हमारा लास्ट फोन स्टैंडिंग पार्ट 1, बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज। लेकिन अब हम लोग हैं, वी आर जस्ट वार्मिंग अप। बहुत सारी और कैटेगरीज भी करेंगे, बट वी विल आल्सो डू बेस्ट फोन ऑफ द ईयर 2020 इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। ये होगा लास्ट फोन स्टैंडिंग पार्ट 2। सी यू देन।